हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगिनी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने टेंसेस पे डिस्कशन की थी। डिटेल बाय डिटेल हमने हर टेंस के बारे में पढ़ा एंड वी स्टडीड इम्पॉर्टेंट रूल्स दैट आर यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमने उसके साथ साथ ही कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी की, बिकॉज सी ग्रामर में ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइजेस करना। आप अगर सिर्फ रूल्स को क्रैम कर लें उसके बाद आप अच्छी ग्रामर नहीं सीख सकते हैं, बिकॉज रूल्स आर नॉट सफिशिएंट। आपको उन रूल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है एक्सरसाइजेज। एज आई ऑलवेज से, प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ग्रामर एंड योर स्पीकिंग स्किल्स। तो उसी चीज़ में आपको हेल्प करने के लिए आज फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन टेंसेस ऑन द होल। तो किसी स्पेसिफिक टेंस पे बेस्ड एक्सरसाइज नहीं है। हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं उन सब से मिलजुल कर एक एक्सरसाइज बनाई गई है, प्रैक्टिस सेशन बनाया गया है। तो आज आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेशन को गो थ्रू कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, एंड इट विल सर्टनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टेंसेस इन अ बेटर वे। So let's get started with our today's practice exercise on the topic of tenses. So जैसा कि यूजुअली रहता है, we have a sentence जिसके बीच में एक ब्लैंक है और आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। You have to fill in the blanks by using the appropriate option among these 3 given options. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो पहला सेंटेंस क्या है? I dash English since 2005. आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, taught, was teaching या फिर have been teaching। अब एक बार रिमाइंड कीजिए कि कौन से टेंसेस का यूज़ कहाँ होता था और यहाँ कौन सा फिट इन होगा, एंड सर्टनली मैं तो आपके साथ डिस्कस करने ही वाली हूँ। तो देखिए, जो आपका पहला सेंटेंस है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है have been teaching. I have been teaching English since 2005. Have been teaching कौन सा टेंस फॉर्म है? इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम कहाँ यूज़ करते थे? कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो। तो देखिए, आपका जो एक्शन था वो 2005 में शुरू हुआ है। आप कह रहे हैं कि मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, यानी 2005 में आपने शुरू किया इंग्लिश पढ़ाना, आप अभी तक पढ़ा रहे हैं और हो सकता है आगे भी पढ़ाएं। तो ऐसे केसेस में आप कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज हैव बिन टीचिंग। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी डैश फॉर डिनर, ईट आउट, एट आउट और ईटिंग आउट। यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा? फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस फ्रेज को देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं आपकी कोई हैबिचुअल चीज़ को बता रहा है। कोई चीज़ जो कि फैक्चुअल है, हैबिचुअल है, उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो आप टाइम टू टाइम की बात करते हैं, आप टाइम टू टाइम फ्रेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो होगा ईट आउट। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी ईट आउट फॉर डिनर, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हैबिचुअल इंसिडेंट्स की जब आप बात करते हैं, हैबिट्स की या फैक्ट्स की बात करते हैं, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि समय से समय पर हम बाहर डिनर करते रहते हैं। तो ये एक हैबिचुअल इवेंट है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, इसीलिए आपने यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ईट आउट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द रेस्टोरेंट everyone dash eating. You have 3 options. The first option is will have already started, has already started या फिर had already started. तो देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपने पास्ट टेंस यूज़ किया है, I arrived at the restaurant, और आगे है everybody dash eating। तो कहीं ना कहीं पास्ट टेंस से रिलेटेड है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा By the time I arrived at the restaurant, everybody had already started eating. ये है आपका past perfect tense। अगर आपको याद हो तो past perfect tense हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आप किसी ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो पास्ट के किसी और इवेंट से पहले हुई थी, यानी पास्ट ऑफ पास्ट, अर्लियर पास्ट। तो यानी जब मैं रेस्टोरेंट में पहुँचा था तो वो खाना खाना शुरू कर चुके थे। आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं रेस्टोरेंट पहुँचा था
उससे भी पुरानी एक्टिविटी है कि वो खाना खाना शुरू कर चुके थे। तो जब आप अर्लियर पास्ट की बात करते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द रेस्टोरेंट एवरीवन हैड already started eating. Next we have, I tried but the door just dash open. You have three options, wasn't, isn't या फिर won't यानी will not. तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है won't. I tried but the door won't open या फिर will not open. यहाँ आप एक किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो मोस्ट सर्टेन है कि होगी या फैक्चुअल है। तो आपने कहा कि मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की बट वो नहीं खुल रहा था, यानी आप फ्यूचर में जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, इट इज़ सर्टन। तो जब आप सर्टिनिटी की बात करते हैं कि कोई चीज़ होगी ही होगी तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, इसीलिए आपने लिखा द आई ट्राइड बट द डोर जस्ट वोंट ओपन, मतलब विल नॉट ओपन। नेगेटिव था इसलिए विल नॉट, तो हमने यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया। नेक्स्ट वी हैव लेटली dash watching comedy TV shows. You have three options. We have been watching, we were watching या we had been watching. अब यहाँ जो lately phrase यूज़ किया है इसको आप माइंड में रखिए और इसको देख के आप अपना आंसर चूज़ कीजिए। जो करेक्ट आंसर है वो है we've been यानी we have been। ये कौन सा टेंस है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप किसके लिए यूज़ करते हैं? जो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई, अभी तक चल रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी चलती रहे। तो आपने कहा लेटली यानी थोड़ा समय पहले से ही हम कॉमेडी टीवी शोज़ देख रहे हैं। आपने पास्ट में देखना शुरू किया और आप अभी तक देख रहे हैं। देयरफॉर यू हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज लेटली वीव बिन और वी हैव बिन वॉचिंग comedy TV show. Now, back in 2010, I dash live in Namibia. You have three options, used to या फिर have used to. ये बहुत सिंपल है। आप पास्ट की बात कर रहे हैं, 2010 की बात कर रहे हैं, तो आप पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। Back in 2010, I used to live in Namibia. When her parents knocked on the door, she dash for work. यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, हैड ऑलरेडी लेफ्ट या फिर हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ भी पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, व्हेन हर पेरेंट्स नॉक्ड ऑन द डोर। तो यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अर्लियर पास्ट की बात हो रही है ना, कि जब उसके पेरेंट्स ने दरवाजे पे नॉक किया तो वो उससे पहले ही काम पे जा चुकी थी, इसीलिए व्हेन हर पेरेंट्स नॉक्ड ऑन द डोर शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट ऑफ पास्ट। Next we have, when he got to work, comma, everyone dash in the conference room. You have three options, will meet, had met, was meeting. यहाँ पे जो starting में when use किया गया है that is very important. Also the tense used is past tense, he got to work. तो जब when clause use होगा और पास्ट सिंपल यूज़ होगा तो नेक्स्ट पार्ट में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। दिस इज रूल। सो देयरफॉर व्हेन ही गॉट टू वर्क एवरीवन वॉज मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब सेंटेंस में व्हेन यूज़ होगा और सेंटेंस के एक पार्ट में पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होगा तो आप दूसरे पार्ट में हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। Now the next sentence is, at this time next week dash another lesson. You have three options, I'll be teaching, I'll have taught या फिर I'll have been teaching. अब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है कि नेक्स्ट वीक इस समय आप क्या कर रहे होंगे, तो आप फ्यूचर टेंस ही यूज़ करेंगे। मोस्ट प्रिसाइजली यू आर गोइंग टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एट दिस टाइम next week I'll be teaching another lesson. I'll be teaching another lesson. So this is, at this time next week I'll be teaching another lesson.
सो दिस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कि अगले हफ्ते इस समय मैं दूसरा लेसन पढ़ा रही होंगी या फिर पढ़ा रहा होगा. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव बाय दिस टाइम दिस लेसन एंड्स यू डैश द इंग्लिश. यू हैव 3 ऑप्शंस, विल हैव लर्नड, विल बी लर्निंग या फिर विल लर्न. तो यहाँ भी फ्यूचर की बात है कि अगले कि जब तक ये लेसन ख़त्म हो जाता है तब तक आप इंग्लिश सीख चुके होंगे. सो वी विल यूज़ फ्यूचर परफेक्ट हेयर क्योंकि यहाँ आप एक्शन कंप्लीट होने की बात करें कि फ्यूचर में आपका ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. सो विल हैव लर्न बाय द टाइम दिस लेसन एंड्स, यानी जब तक ये लेसन ख़त्म होता है आप इंग्लिश सीख चुके होंगे. फ्यूचर में बात हो रही है और आपका जो इंसिडेंट है, आपकी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो रही है. दैट इज़ वाई you are going to use future perfect tense form because the action is complete. Now the next sentence, they dash meet my brother an hour later. You have 3 options, meet, are meeting या फिर will be meeting. अब यहाँ भी अगर आप देखें तो हमने लिखा है an hour later, यानी फ्यूचर की बात हो रही है. तो इसीलिए यहाँ भी फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा. देयरफॉर दे विल बी मीटिंग माय ब्रदर एन आवर लेटर. वो मेरे भाई से 1 घंटे बाद मिलेंगे. तो एक्शन कंटिन्यूटी में है ना, मिलना इज़ नॉट एन एक्शन जो कंप्लीट हो जाए, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा. जब भी कोई एक्शन फ्यूचर में होता है और कंटिन्यूस फॉर्म में है तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. और जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था, अगर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है फ्यूचर में तो आप फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन ऑल दीज स्मॉल थिंग्स दैट आर टू बी रिमेंबर्ड. यहाँ पर एन आवर लेटर था, फ्यूचर की बात हो रही थी और आपका जो एक्शन है वो फ्यूचर में चलेगा, वो फ्यूचर में कंटिन्यूस फॉर्म में होगा. दैट इज़ वाई they are meeting my brother an hour later. Now the next sentence that you have is I dash to Guatemala. You have 3 options, has been, have been या फिर will be. So as you can see यहाँ आप past की बात कर रहे हैं. ठीक है, आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हुआ है लेकिन अनस्पेसिफाइड टाइम पे हुआ है. आपने ये नहीं बताया कि पास्ट में कब हुआ है. ऐसे केसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं क्योंकि आप एक कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं जो चीज़ हो चुकी है. सो आई हैव बिन टू ग्वाटेमाला. अब कई लोग यहाँ पर वेंट भी यूज़ कर सकते हैं. आई वेंट टू ग्वाटेमाला. वेंट भी ग्रामेटिकली ठीक है लेकिन वेंट को यूजुअली तब यूज़ किया जाता है जब जो आपको टाइम है वो स्पेसिफाई किया हो. जैसे आप कहते हैं आई वेंट टू ग्वाटेमाला इन 2010 और 2019. तो अगर टाइम स्पेसिफिक किया गया है तब आप वेंट यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ अनस्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं, तो अब आप हैव बिन यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव बिन टू दिल्ली, आई हैव बिन टू US, आई हैव बिन टू ग्वाटेमाला. नेक्स्ट यू हैव डैश यू एंजॉय लर्निंग इंग्लिश विद अस. यू हैव 3 ऑप्शंस, डिड यू, डू यू और विल यू. आप किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, किसी से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, डिड यू. क्या आपने हमारे साथ इंग्लिश सीखना एंजॉय किया, इसीलिए यहाँ पर डिड यू का इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट वी हैव वाई डैश गिव मी अ हेड्स अप लास्ट नाइट. यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछना है. इट इज़ इंटेरोगेटिव, ऑल्सो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. सो why didn't you give me a heads up last night. और यहाँ पे don't you क्यों नहीं यूज़ हुआ, not given क्यों नहीं यूज़ हुआ, वो इसलिए क्योंकि last night है, past की बात हो रही है. therefore why didn't you give me a heads up last night. And now the last sentence, when the headmaster entered the class a student on blackboard. इसी लेक्चर में आपको याद होगा एक सेंटेंस में मैंने आपको बताया जब when क्लॉज का यूज़ हो और सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट सिंपल में हो तो सेकेंड पार्ट कौन से फॉर्म में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस. सो व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्लॉज और उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस. तो अगर सेकेंड ब्लैंक होगा तो आप वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. देयरफॉर व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट
was writing on the blackboard. I hope you enjoyed this exercise और इसमें आपने कुछ नई एडिशनल चीज़ें सीखी होंगी जो आपको ग्रामर में और हेल्प करेंगी, so that you are able to write grammar more effectively and you are able to construct grammatically correct sentences and speak grammatically correct English. That's all for our today's lecture. Thank you, students.